हेलो दोस्तों, ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी प्रकार की परीक्षाओं में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए हम इस अध्याय को शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं दोस्तों। इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों कि किसी भी कार्य को, अच्छा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे दोस्तों हमें कोई काम करना है तो उस काम को करने के लिए हमें क्या पड़ती है? इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। और उन व्यक्तियों द्वारा जो काम किया जाता है तो उस काम को करने में कुछ समय लगता है, और वही समय हमें ज्ञात करना होता है कि जैसे कोई बिल्डिंग है, उसको तैयार करना है तो भाई इतने व्यक्ति उस बिल्डिंग को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे या कितने दिन में उस कार्य को पूरा कर लेंगे। तो यही कार्य और समय का एक बेसिक जानकारी है। जैसे मैं बोलूं कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ए कोई कार्य है, अब पता नहीं कौन सा कार्य है, लेकिन ए कोई कार्य है जिसको करता है 10 दिनों में। तो उसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तो ए का एक दिन का कार्य बराबर 1/10। 1/10। इससे हम क्या समझते हैं दोस्तों? इससे हम ये जानते हैं कि आदमी और जो समय का जो रिलेशन है वो आपस में क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों तो इस अध्याय को करने का सबसे अच्छा जो मेथड है, जो ट्रिक है जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है दोस्तों एलसीएम ट्रिक, एलसीएम कॉन्सेप्ट, एलसीएम कॉन्सेप्ट। इसमें आपको क्या करना होता है दोस्तों कि सिंपल से आपको दिए गए दिनों का एलसीएम निकालना है। जैसे मान लो एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को 25 दिनों में करता है। तो सबसे पहले तो बताइए ए बी सी उस कार्य को कितने दिनों में मिलकर करेंगे। तो सबसे पहले इन दिनों का आपने क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालना आप जानते होंगे। तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, 5 पंजे 25। इसलिए तीसरे करेंगे 5 कम 5, और सॉरी 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 5। तो 5 दूनी 10, 10 100 क्या हो गया दोस्तों? इनका एलसीएम हो गया। और इसी एलसीएम को जो आपने निकाला, इसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं कार्य और समय के केस में। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब क्या है? आपको कार्य और समय वाले अध्याय को करने के लिए एलसीएम प्रमुखता बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए दोस्तों। अगर आपको ये एलसीएम वगैरह करना नहीं आता है तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। माना एक क्वेश्चन है, जैसे ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी उसी कार्य को मान लेते हैं 15 दिनों में करता है। तो बताइए ए प्लस बी, मतलब ए तथा बी एक साथ उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसको करने का एक बेसिक मेथड क्या है दोस्तों? बेसिक मेथड क्या है? पहले आप इनका एक एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। तो जब ए एक कार्य को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन का कार्य बराबर 1/10। इस तरह बी का एक दिन का कार्य बराबर 1/15। अब भाई ये दोनों लोग जो हैं एक साथ काम कर रहे हैं। तो ए ने एक दिन में कितना किया? 1/10 काम किया। बी ने कितना किया? 1/15 काम किया। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/10 प्लस 1/15। अब इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो 15 प्लस 10/150 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 25/150। और 25 चक्कू 100, 25 पंजे 125 और 25 छक्का 1/6। मतलब इसको हम बोलेंगे 6 दिन में। 6 दिन में ये क्या करेंगे? दोनों लोग काम समाप्त कर लेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों अगर मैं इस ट्रिक की बात करूं, इस जिस तरीके से हम कर रहे हैं, तो इस तरीके से छोटे-छोटे प्रश्न आसानी से हल हो सकते हैं। बट अगर बड़े-बड़े प्रश्नों की बात करें तो वहाँ पर कार्य इस तरह का काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना दोस्तों। अब दूसरी रीति से मैं इसको अगर दूसरे पैटर्न से करूँ, दूसरे तरीके से करूँ तो कैसे करूँगा, जैसे ए 10 दिन और बी 15 दिन था, 15 दिन था। अब ए प्लस बी कितने दिनों में करेंगे? आप सीधे सीधे क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 15 और इन दोनों जोड़ देंगे, 10 + 15 जोड़ देंगे, तो ऊपर आ जाएगा वो 150 बटा 25 बराबर 6 दिन। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अब जैसे मानो बात 3 लोग, अब ये तो 2 लोगों के लिए था। अब जैसे मानो बात यही चीज़ अगर 3 लोगों के लिए हो जाए, 3 लोगों के लिए हो जाए, जैसे ए किसी कार्य को मान लेते हैं 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, फिर क्या इसका फंडा होगा? तो फिर क्या होगा, आपने क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना सीधा। ए प्लस बी प्लस सी, जैसे प्रश्न क्या है, ए किसी का 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी उसी कार्य को अकेले 20 दिन में कर सकते। तो बताइए तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो इसको कैसे करेंगे, तो कार्य समय बराबर 10 × 15 × 20 करेंगे बटा, अब आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 × 15 प्लस 15 × 20 प्लस 10 × 20 इसको हल करेंगे तो 300 ऊपर हो जाएगा, 15 दूनी 30, 300 और 1 0 3000 डिवाइड बाई 150 प्लस 300 प्लस 200 इनको जोड़ेंगे, 1000 बटा 500, 600, 650, तो ये 0 से ये 0 कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 3 15 और 5 6 का 30, 60 आ जाएगा, 60 बाई, तो ये हो जाएगा समय बराबर 60 बाई 13 या 13 पंजे 65 होता है, 13 चौको 52, 13 चौको 52 और 8 60 बटा 13, तो ये इतना दिन 8 से ही 4 से 8 बटा 13 दिन लग जाएंगे। इस तरह से करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप इस पैटर्न से न करके इसको एलसीएम विधि से करो, तो एक अलग ट्रिक से हम करते हैं इसको, अलग ट्रिक से करेंगे अगर इसको, तो माना उसी कार्य को, ए किसी कार्य को जो हमने शुरुआत में किया था दोस्तों 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है, तो बताइए ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो दोस्तों हमें ये पता ही नहीं है कि है क्या कार्य, तो इसके लिए हमें पहले कार्य निकालना होगा, कुल कार्य कितना है, टोटल वर्क, यहाँ टोटल वर्क निकालना होगा, एक यहाँ पे वन डे वर्क, एक दिन का कार्य यहाँ निकालना होगा। तो टोटल जो कार्य है वो दोस्तों इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा, इन दोनों का क्या होगा दोस्तों, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम अगर निकालने लगे जाएँ तो इसका एलसीएम आता है दोस्तों 30, तो ये हो गया आपका टोटल कार्य। अब ए 30 कार्य 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो इसका डिवाइड करेंगे इसमें, तो कितना होगा 10 × 30, बी 15 दिन में 30 काम करता है, एक दिन में कितना काम, 15 दूना 30। अब इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, अब हमें इनकी ज़रूरत है। अब देखो भाई ए प्लस बी अगर दोनों काम करने लग जाएं तो इनका एक दिन में काम कितना है, ए ने एक दिन में 3 काम किया प्लस बी ने एक दिन में कितना काम, तो टोटल काम कितना किया 5। अब ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं और करना कितना है 30 काम, तो समय बराबर हो जाएगा दोस्तों 30 बटा 5 बराबर 6 दिन। आंसर हो गया। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चंस को, इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल हम समझ लें, अब इसको दूसरे तरीके इसका दूसरे प्रश्न करते हैं।
ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिनों में करता है, और बी उसी कार्य को 25 दिनों में अकेले समाप्त कर सकते हैं, दोनों अलग अलग। और दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में पूरा कार्य समाप्त होगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो ए इस कार्य को कर रहा है 20 दिन में, बी उसी कार्य को कर रहा है दोस्तों 25 दिनों में। तो हमें सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब टोटल वर्क कितना है, तो यहाँ पे टोटल वर्क आपने लिख दिया, इनका एलसीएम आता है दोस्तों 100। टोटल कार्य कितना है 100 और यहाँ पर निकालना 1 डे वर्क, एक दिन का कार्य। तो देखो भाई ए 100 कार्य 20 दिनों में कर रहा है, ये जो है 100 कार्य कर रहा है 20 दिनों में, और 100 कार्य कर रहा है 25 दिनों में। तो एक एक दिन में कितना किया, तो 20 का भाग देंगे 100 में, तो कितना 20 पंजे 100। तो एक दिन काम कितना हो गया, ए का 5 कार्य हो गया, और 20 और 25 चक्कू 100। तो बी का एक दिन कार्य कितना हो गया, 4 हो गया। अब ए और बी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ए प्लस बी अगर एक साथ काम करने चले जाएं तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, इसकी चर्चा है। तो ए और बी का एक दिन काम, ए एक दिन 5 काम करते, बी कितना करते हैं 4, तो कुल मिला कितना काम किया, 5 और 4 9 काम किया। एक दिन में कितना 9 काम करना कितना है भाई, 100 काम करना है। तो समय बराबर ये कितना दिन लगेंगे, 100/9 बराबर 11 सही 1/9 दिन। 11 सही 1/9 दिन में जो है पूरा का पूरा कार्य आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको एलसीएम निकालना है, एक दिन का काम निकालना है। एक दिन का काम को हम क्षमता भी बोलते हैं दोस्तों, कैपेसिटी ऑफ अ मैन। ठीक है, और टोटल वर्क जो आपका एलसीएम हो जाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ए बी। अब यहाँ पर क्या 3 लोग आ गए दोस्तों, ए बी तथा सी किसी कार्य को अलग अलग 10, 12 और 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो वे तीनों एक साथ कितने दिनों में पूरा कार्य समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं दोस्तों एलसीएम पैटर्न से। तो ए 10 दिन, बी 12 दिन और सी करता है 20 दिन। यहाँ पे टोटल वर्क हमें निकालना है, यहाँ पे 1 डे वर्क निकालना है दोस्तों, है ना। यहाँ पे क्या निकालना है, 1 डे वर्क निकालना है। तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, इनका 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो 10 छक्का 60, 12 पंजे 60, 20 तियाँ 60, 20 तियाँ 60, 20 तियाँ कितना हो जाएगा 60, 20 तियाँ 60। अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कैसे कैसे निकाल रहे हैं। ए 10 दिन में 60 काम करता है, एक दिन में 6 करेगा। 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 12 पंजे 60, इस तरह से। अब ए बी सी तीनों काम करें, ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करने चले जाएं तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पूरा कार्य समाप्त करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो तीनों एक दिन में कितना, ए 6 कर रहा है, ये 5, ये 3, तीनों मिला कितना कर दिया 6, 5, 11 और 3 14 कार्य कर लिए एक दिन में। ठीक है, वो करना कितना है 60। तो समय बराबर 60/14, तो काटेंगे 2 7 14 और 30 दूना 60, 7 का भाग देंगे 7 चक्कू 28 और 2 30, इतना दिन लगेगा दोस्तों। 4 से 2/7 दिन में जो पूरा का पूरा कार्य जो है आपका समाप्त हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार का है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ए बी और सी मिलकर, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पे पहले। तो 10 दिन में कोई काम कर सकते हैं ए बी सी। ए अकेला 30 दिन में, बी अकेला 40 दिन में पूरा काम करता है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने क्या कहा आपको कि इन दिए गए दिनों का जो भी आपको दिन दिख रहे हैं उनका एलसीएम निकाल दें। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 10 दिन में। इसी तरह से ए अकेले काम कर रहा है 30 दिन में और बी अकेले काम कर रहा है आपका 40 दिनों में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि पूरा कार्य है कितना। तो ये 1 डे वर्क, ये टोटल वर्क,
तो सबसे पहले टोटल एलसीएम निकालना हमने, तो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों इनका, आप अलग से एक जगह पे निकाल सकते हैं। 120 आ जाएगा एलसीएम। तो ABC ने 10 दिन में 20 काम किया, तो एक दिन में कितना किया, 12 वर्क किया। इस तरह से A ने 30 दिन में आप 120 काम किया, तो एक दिन में कितना किया, 4 काम। इसी तरह B ने एक दिन में कितना किया, इतना काम। इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। अब देखो दोस्तों, हमें क्या निकालना है कि C एक दिन में कितना काम करेगा। C जो है अकेले एक दिन में कितना काम करेगा। तो देखो दोस्तों, ABC 3 लोग हैं, तीनों का हमें मालूम है क्या क्या काम कर रहे हैं। इसमें A प्लस B का कार्य अगर हम हटा देंगे तो किसका काम निकल जाएगा दोस्तों, C का निकल जाएगा। तो A और B का हमें दिया गया है, तो कहने का मतलब क्या है, ABC के टोटल कार्य में से A प्लस B का टोटल कार्य हम हटा देंगे तो बात बन जाएगी। तो C बराबर कैसे हो जाएगा, A प्लस B प्लस C माइनस A प्लस B अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C कितना 12 है, माइनस A प्लस B कितना है, 4 और 3 7 है, बराबर कितना आ जाएगा 5। यहाँ देखो A प्लस B खत्म, A प्लस B बचा कितना, C बचा। तो C एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों, 5 काम कर रहा है। C एक दिन में कितना कर रहा है, 5, और करना कितना है 120। तो समय बराबर 120/5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको इससे काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, बोले तो 24 दिन। 24 दिन लगेंगे भाइयों उसको काम करने में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, दिए गए जो दिन हैं इन दिनों का क्या निकालना, आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो होगा दोस्तों वो होगा टोटल वर्क, एलसीएम जो होगा टोटल वर्क होगा। अब हमने क्या करना है, दिए गए कुल कार्य में जो एलसीएम निकाला, प्रत्येक दिन का आपने भाग देना है, और भाग देने के बाद जो भागफल आता है वो आपका एक दिन का कार्य कहलाता है। तो ABC 10 दिन में 120, एक दिन में 12, इस तरह A एक दिन में 4, एक दिन में B एक दिन में 3, और C का यहाँ से घटा के 3 लोगों का आपको पता है तो 3 लोगों का टोटल पता है, और इनमें से A और B का पता है तो C का निकल जाएगा, क्योंकि AB C में से आप AB घटा देंगे तो C निकल जाएगा। और C एक दिन में 5 काम करता है तो करना 120 है, तो 120 में 5 का भाग दे देंगे तो कितना निकल जाएगा आपको, 24। ठीक है दोस्तों, अगले प्रकार का क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यदि AB, अब यहाँ पे 2 लोग आकर काम कर रहे हैं दोस्तों। यदि AB किसी काम को 4 दिनों में BC, 5 दिन में AC, 2 दिन में काम करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आप हमने क्या कहा है, A प्लस B, इनका पहले आपने एलसीएम निकालना है। A प्लस B 4 दिन में, B प्लस C 5 दिन में भाइयों, और C प्लस A या A प्लस C कितने दिनों में करता है, 2 दिनों में करता है। सबसे पहले इनका आपने क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ आएगा एक दिन का कार्य, और यहाँ आएगा टोटल वर्क। तो इनका एलसीएम आप देखेंगे तो कितना आएगा, 5 को 20 आ जाएगा। तो AB एक दिन में कितना करेंगे, 5, ये कितना करेंगे, BC करेंगे 5 को 20, और ये कितना करेगा 10। अब बता रहा है कि ABC कितने दिनों में काम करता है, तो ABC हमें निकालना है दोस्तों। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ A है, यहाँ भी A है, यहाँ B है, यहाँ भी B है, यहाँ C है, यहाँ भी C है। इसका मतलब तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हमें AB मिलेगा। तो अगर हम यहाँ देखें दोस्तों, इनको जोड़ें अगर, A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A, इन तीनों को जोड़ें अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2A आ जाएगा, 2B आ जाएगा, और 2C आ जाएगा। इसको देखते हैं, अगर हम सबको जोड़ते हैं तो 5 और 9, ये 10 19 हो जाएगा टोटल। या 2 हम बाहर ले लेते हैं, तो A प्लस B प्लस C, आगे तीनों बराबर कितना है इसका, 19 है। अब हमें A प्लस B चाहिए, A प्लस B प्लस C बराबर आ जाएगा 19/2। अब A प्लस B प्लस C एक दिन में 19/2 काम कर रहे हैं, करना कितना है 20। तो समय बराबर टाइम बराबर आ जाएगा आपका 20/19/2। तो 2 देखो ऊपर गुणा होने के लिए चला जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं, गुणा हो जाएगा, तो 20 दूना 40/19 हो जाएगा। और ये अगर हल करेंगे तो 19 दूना 38, और 2 40/19। मतलब ये जो आ जाएगा आपका वर्क, यहाँ पर लिख देता हूँ,
2/19 दिन ये आ जाएगा। 2/19 दिन में जो है तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर एक बार फिर से देख लेते हैं। a + b का दिया हुआ है, b + c का दिया हुआ है और c + a का हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो हमें पता है एक एक दिन का कितना काम कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि a + b + c का काम देखना है। तो हम क्या देखते हैं, a + b और c हमें एक साथ तो मिलेगा नहीं, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। तो एक a यहाँ एक यहाँ, तो 2a हो जाएगा, एक b 2b हो जाएगा, एक c 2c हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 2 हर जगह मौजूद, 2 कॉमन लिया तो a + b + c हो जाएगा। ये तीनों का योग कितना, 5 और 9 ये 19 हो जाएगा। तो a + b + c 19, तो a + b + c 19/2। एक दिन का काम आ गया हमारे पास किसका, AC का, ABC का। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये 2/2 सही 2/19 दिन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये डिफरेंट टाइप का आ जाता है। राम किसी काम को 10 दिनों में करता है, श्याम उसी काम को 15 दिनों में करता है। वो अलग अलग करते हैं दोस्तों। और आगे बता रहा है दोस्तों कि 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है, तो उसके बाद काम करना बंद कर देता है। तो शेष काम को राम कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो सबसे पहले आपने क्या देखना दोस्तों, एलसीएम देखना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले दिनों को लिख देते हैं। राम को मैं R से दिखाता हूँ। R जो है 10 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। और S मतलब श्याम उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। ये आप समझ चुके हो, ये आप देख लिया आपने। राम 10 दिन में और श्याम 15 दिन में। यहाँ पे हम 1 डे वर्क निकालेंगे भाइयों, यहाँ टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है। 1 डे अगर हम एलसीएम बात करते हैं तो एलसीएम कितना आ गया इनका, 30 आ गया। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया। अब डिवाइड करेंगे 10 तियाँ 30 और 15 दूनी 30 की ज़रूरत हमें नहीं है। अब कंडीशन क्या है कि 3 दिन तक श्याम ने काम किया भाई, 3 दिन तक। तो मान लेते हैं हम लोग, इस चित्र से समझते हैं दोस्तों इसको, ये आपका टोटल वर्क है। कितना है, 30 कार्य यहाँ से यहाँ तक करने के लिए हमारे पास 30 कार्य है। और यहाँ पर काम शुरू कर रहा है श्याम ने 3 दिन तक काम किया, तो मान 3 दिन यहाँ तक हो जाते हैं, तो 3 डेज यहाँ तक हो जाते हैं। देखो श्याम ने एक दिन में 2 काम किया, तो 2 दिन में कितना करे 4, और 3 दिन में कितना करे 6 कार्य है। तो 6 कार्य यहाँ तक हो चुके हैं, 6 कार्य यहाँ तक हो चुके हैं। कितने में से, 30 में से। तो 30 में 6 कार्य समाप्त हो चुका, तो बचा कितना दोस्तों, 24 कार्य। तो 24 कार्य यहाँ पर रिमेनिंग है। तो इस कार्य कौन करेगा, राम, क्योंकि 3 दिन बाद श्याम तो छोड़ देगा, तब आएगा कौन, राम आएगा। और राम जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो करना कितना, 24, तो समय बराबर 24/3 बराबर 8 दिन, 8 दिन में करेगा। और इसी तरह अगर मैं इसको बदलूं दोस्तों, इसमें प्रश्न में ऐसा ना हो, कैसे होता कि 3 दिनों तक श्याम ने अकेले काम किया और उसके बाद काम करना बंद कर दिया। तो बताइए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ये प्रश्न होता है अगर। तो देखो दोस्तों, श्याम ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया श्याम ने। और राम देखो कितने दिन तक काम कर रहा है, 8 दिनों में। तो 3 दिन ये हो गए और 8 दिन ये हो गए, तो कुल मिला के कितने दिन लग गए दोस्तों, 11 दिन। अगर मैं बोलता कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरा कार्य होगा आपका 11 दिनों में समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको समझते हैं। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, एक बार फिर से समझते हैं इसको। ये मिटा देते हैं इसको। मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल कार्य दोस्तों कितना, 30। यहाँ से यहाँ तक 30 कार्य आपका, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न ये बोलता है कि 3 दिन तो श्याम ने अकेला काम किया। तो श्याम यहाँ से शुरू होगा काम करने के लिए, मान लेते हैं यहाँ तक 3 दिन का काम है। 3 दिन काम यहाँ से यहाँ तक समाप्त हो जाता है।
तो हम क्या देखते हैं कि ये जो श्याम है एक दिन में 2 कार्य कर रहा है भाई। तो एक दिन में 2 कर रहा है, 2 दिन में कितना करेगा 4, 3 दिन में कितना करेगा 6, या फिर 2 3 6। तो 6 कार्य यहाँ तक समाप्त हो चुका है, 6 कार्य यहाँ तक समाप्त हो चुका है दोस्त। अब जब 3 कार्य 30 में से समाप्त हो चुका है तो बचा कितना हमारे पास, 30 में से 6 घटा देंगे, बचा कितना 24 कार्य। तो 24 कार्य जो है आपका कौन करेगा, राम करेगा भाई, राम करेगा ना। तो राम एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, तो करना कितना 24 समय बराबर 24/3 बराबर 8 दिन। तो इस तरह से आपने इस इन प्रश्नों को हल करना है दोस्तों ट्रिक के माध्यम से। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है दोस्तों तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको आप कमेंट में ज़रूर करना दोस्तों। ये जो छठा क्वेश्चन है इसको कमेंट में करके भेजना। प्रश्न बोल रहा है ए और बी अलग किसी काम को 24 और 36 दिनों में समाप्त करते हैं। 8 दिन तक काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया तो शेष काम को बी कितने घंटों में पूरा करेगा। तो इस प्रश्न को आपने करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है दोस्तों अगर आप समझ चुके हैं इस प्रश्न को। तो सेम उसी तरह यहाँ दिनों की जगह घंटे का फंडा है, बस बाकी आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं पर रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है। तो ये जो रहेगा दोस्तों ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 है दोस्तों। पार्ट 2 मैं कल आपके लिए तैयार करके भेजूँगा दोस्तों, पार्ट 2। तो इस पर हम कुछ और एडवांस तरह के क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको हर प्रकार के प्रश्नों को करने में आसान लग सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।